प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस तीसरे दिन की इस स्पिरिचुअल जर्नी के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्स के बारे में। जी हाँ प्रियो, कर्स एक बहुत ही बड़ा विषय है और बाइबल में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसे जानना हमें बहुत जरूरी है, तभी हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा। जी हाँ प्रियो, इस टीचिंग ने कईयों के जीवन में परिवर्तन को लाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जीवन में बदलाव आएंगे। और सबसे पहले हम आज देखेंगे कि बाइबल में कर्ज के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। वहां जाने से पहले मैं आप लोगों से जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको इस पूरे विषय के बारे में आपको समझ में आएगा। आजकल हम देखते हैं अपने परिवारों में क्लेश, लड़ाई झगड़े, आत्महत्या, संतानहीनता, विधवापन, समय पर विवाह न होना, बीमार, एक्सीडेंट, ऐसी बीमारी जिसका कभी डायग्नोस्ट नहीं किया जाता है, डायग्नोस नहीं हो पाता है। इस तरह के बातें जो है सिर्फ और सिर्फ श्राप के कारण आता है और इसे डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, जेनरेशन टू जेनरेशन चलता रहता है और इसके बारे में बाइबल क्लियरली हमें बताती है। तो आज हम देखेंगे कि कर्स के बारे में बाइबल क्या कहती है। और सबसे पहले ईश्वर स्वयं कई बार व्यक्तियों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर श्राप का घोषणा किया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 और वचन 14 से लेकर 19 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे आदम और हेवा को श्राप मिला। उन्होंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनके जीवन में श्राप आया। परमेश्वर ने जिसने उन्हें पाप में गिराया, उनको श्राप दिया। सांप को उन्हें श्राप दिया कि तुम जीवन भर पेट के बल चलोगे और मिट्टी खाओगे। हेवा को श्राप मिला प्रसव वेदना का, और उनसे परमेश्वर ने कहा कि वासना के कारण तुम पति पर आसक्त होगी। आदम को श्राप मिला कि वह जीवन भर मेहनत करेगा और अपनी रोटी खाएगा। इस तरह से इस पृथ्वी पर श्राप आया और हमें रोजी रोटी के लिए मेहनत करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 12 में, जहां परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, उन्होंने अब्राहम से कहा कि अपने नगर और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश को जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और उन्होंने अब्राहम को 7 आशीर्वाद दिया। जी हाँ प्रियो, पहला आशीर्वाद, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा जिससे तुम्हारा नाम कल्याण का स्रोत बन जाएगा। मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, मैं उन्हें श्राप दूंगा जो तुम्हें श्राप देंगे, और इस तरह मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों के वंशों को आशीर्वाद का स्रोत बना दूंगा। तो ये अब्राहम के 7 आशीर्वाद हैं। इसमें छठा आशीर्वाद को हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें श्राप दूंगा जो तुम्हें श्राप देंगे। जी हाँ प्रियो, ये वंशों तक चला और इसहाक, याकूब, इजराइल और यहूदी और हम सबको इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए जब चुनते हैं तो वह व्यक्ति विशेष रूप से शैतान का शत्रु बन जाता है और इसलिए परमेश्वर उन्हें इस छठे आशीर्वाद को उस व्यक्ति को प्रदान करता है, अपने चुने हुए लोगों को
वो छठा आशीर्वाद के रूप में उन्हें देता है, एक प्रोटेक्शन के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में, कि जो तुम्हें श्राप देंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। आगे हम देखते हैं एंटी सेमिटिज्म के रूप में, जिसे मॉडर्न लैंग्वेज में जो यहूदी विरोधी होते हैं उनको एंटी सेमिटिज्म कहा जाता है। एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि जो लोग यहूदी लोगों का विरोध करते हैं उन पर अभिशाप लग जाता है। यानी जो लोग यहूदियों के बारे में आलोचना करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनको श्राप देते हैं, उनको अभिशाप देते हैं, उन पर अभिशाप लग जाता है। जी हाँ प्रियो, आने वाले दिन में इन श्रापों से कैसे बाहर आना है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम श्राप पर और अधिक से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।